नाइट ऑफ द लिविंग नाइटमेयर। और इस कहानी की शुरुआत होती है बेन के रूम से, जहां पे बेन किसी तरीके के नाइटमेयर में डूबा हुआ होता है और तभी बेन के फेस पे किसी तरीके का लिविंग ऑर्गेनिज्म चिपक जाता है। बेन काफी ज्यादा कोशिश करता है उस ऑक्टोपस दिखने वाले एलियन को अपने फेस से हटाने का, पर बेन उसमें नाकामयाब होता है क्योंकि वो एलियन बेन को कुछ भी करने से रोकता है। तभी बेन जैसे तैसे करके ट्रांसफॉर्म हो जाता है एनआरजी एलियन में और उस एलियन को अपने फेस से हटा देता है। उस एलियन को अपने फेस से हटाने के बाद में बेन वापस से अपने डिफॉल्ट रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और अपने आप को मिरर में देखने लगता है कि उसका फेस तो ठीक है ना। मिरर में खुद को सही सलामत देख के बेन को लगता है कि वो किसी तरीके का बुरा सपना देख रहा है और वो टीवी देखने चला जाता है। पर टीवी के कई सारे चैनल बदलने के बाद भी वो टीवी नहीं चलती है। उसके बाद में बेन उस टीवी को बंद करने की कोशिश करता है, पर उसके बाद भी वो टीवी बंद नहीं होती। बेन ये सारी चीजें देख के थोड़ा सा चौंक जाता है और उसके बाद में ये सारी चीजें वो अपने मॉम डैड से शेयर करने जाता है, बट उस घर में उसके मॉम डैड नहीं मिलते और अपने मॉम डैड को ढूंढते ढूंढते बेन को अपने ही घर में एक डीएनए एलियन मिलता है। उस एलियन को देख के बेन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है कि कहीं उस एलियन ने उसके मॉम डैड को हर्ट तो नहीं किया। और इतना ही होने के बाद में बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है फोर आर्म्स में। उस एलियन की पिटाई करना स्टार्ट कर देता है, जहां पे फोर आर्म्स और उस एलियन की काफी बम्पर लड़ाई होती है। फोर आर्म्स डीएनए एलियन को काफी बुरी तरीके से तोड़ता है, लेकिन तभी वो डीएनए एलियन वहां से गायब हो जाता है और बेन वो देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। ये सारी चीजें देख के बेन के दिमाग में काफी कुछ चलने लगता है कि इतना तबाही मचने के बाद भी कोई भी इंसान उसे देखने नहीं आया, ना ही किसी ने पुलिस में कंप्लेन किया। और इसके बाद में बेन अपने डिफॉल्ट फेस में वापस से आ जाता है। ग्वेन एंड केविन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर सारे कम्युनिकेशन खराब हो जाते हैं, जिस वजह से वो उनसे कांटेक्ट नहीं कर पाता। और तभी बेन ये डिसाइड करता है वो खुद से केविन 11 के घर पे जाएगा। और जैसे ही वो अपने गाड़ी का डोर खोलने वाला होता है, वहां पे विलगैक्स आ जाता है और बेन के गाड़ी के चित्थाड़े उड़ा देता है। विल्गी बिना कुछ बोले बेन के ऊपर में अटैक करने लगता है। तभी बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है गूप एलियन में और बेन को लगता है इन सारी कलाकांडियों के पीछे सिर्फ विलगैक्स का ही हाथ हो सकता है। और इसके बाद में बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है अल्टीमेट स्पाइडर मंकी में, जहां पे इन दोनों की काफी बुरी तरीके से फाइट होती है, बट विलगैक्स अल्टीमेट स्पाइडर मंकी पे काफी ज्यादा भारी पड़ता है और उसे उठा के काफी दूर फेंक देता है। इतना मार खाने के बाद में बेन वापस से ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने डिफॉल्ट फेस में और उसके बाद में विलगैक्स भी वहां पे आ जाता है। विलगैक्स की हरकतें देख के बेन को काफी ज्यादा अजीब लगता है कि विलगैक्स इस बार ना उसे कोई धमकी दे रहा है, ना बड़ी बड़ी डिंगियां मार रहा है। आखिर में ये करना क्या चाहता है। तभी बेन ट्रांसफॉर्म होने की कोशिश करता है एलियन में, पर उसका अल्टीमेट्रिक्स डिस्चार्ज होता है। और ये जानने के बाद में विलगैक्स से पीछा छुड़ाने के लिए बेन हाईवे की तरफ भागने लगता है, जहां पे विलगैक्स बेन का पीछा करता है। और उसका पीछा करते करते विलगैक्स एक ट्रक से जा भिड़ता है, जहां पे ट्रक का ड्राइवर और विलगैक्स दोनों गायब हो जाते हैं और ट्रक के चित्थाड़े उड़ जाते हैं। विल्गी और ट्रक ड्राइवर को गायब देख के बेन को अपने आप पे यकीन हो जाता है कि यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है। बेन एक बार वापस से अपने अल्टीमेट्रिक्स को देखता है, जो डिस्चार्ज ही रहता है। उसके बाद में बेन वॉक करते करते केविन 11 के गराज तक पहुंच जाता है। गराज के बाहर से कई बार आवाज लगाने के बाद भी जब केविन का कोई रिप्लाई नहीं आता, बेन उसके गराज में बिना पूछे घुस जाता है। गराज में घुसने के बाद में बेन को एक अजीब सा सन्नाटा दिखता है। वहां पे रहता तो कोई नहीं है एक्सेप्टेड केविन 11 के कार के अलावा। और तभी बेन इस सोच में डूब जाता है कि केविन अगर कहीं गया होता तो अपनी कार लेके जरूर जाता, बट उसका कार यहाँ पे है तो केविन भी जरूर होगा। गराज में जब कोई नहीं होता तो बेन को जूली की याद आती है और वो जूली से मिलने केविन की कार लेके जैसे ही जाता है, वहां पे एग्रीगोर आ जाता है। बेन एग्रीगोर को देख के काफी ज्यादा शॉक होता है कि एग्रीगोर आखिर में नल वॉइड से कैसे निकल पाया, लेकिन तभी बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है लॉर्ड स्टार में। उसके बाद में एग्रीगोर एंड लॉर्ड स्टार की काफी बुरी फाइट होती है, जहां पर एग्रीगोर अपने एनर्जी स्वॉर्ड की हेल्प से लॉर्ड स्टार का सर ही अलग कर देता है और उसके बाद में एग्रीगोर भी वहां से गायब हो जाता है। लॉर्ड स्टार का सर लॉर्ड स्टार की बॉडी को इंस्ट्रक्शन देता है और जैसे तैसे करके बेन अपने डिफॉल्ट रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जूली के घर पे जाने लगता है। बेन जूली को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर कम्युनिकेशन पूरी तरीके से खराब हो जाने के कारण बेन उसे कांटेक्ट नहीं कर पाता। और उसके बाद में बेन जूली के घर पे पहुंच जाता है और काफी डेस्परेशन से जूली के घर के डोरबेल को बजाने लगता है, जहां पे जूली आ जाती है और बेन जूली को देख के काफी ज्यादा रिलैक्स फील करता है। पर जूली बेन को कोई रिप्लाई नहीं करती है और शीप को बुला के अपने आप को कवर कर लेती है बॉडी आर्मर से और बेन के ऊपर में अटैक करना स्टार्ट कर देती है। जूली को बेन के ऊपर अटैक करते हुए देख के बेन इससे काफी ज्यादा हर्ट होता है। उसके बाद में वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है ईटल में। ईटल में ट्रांसफॉर्म होने के बाद भी जूली बेन का काफी बुरा हाल करती है, पर ईटल ये देख के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जूली और शीप को अपने एनर्जी बीम की हेल्प से काफी दूर फेंक देता है। और इसके बाद में बेन निकल पड़ता है ग्वेन को ढूंढने के लिए, क्योंकि उसे पता होता है कि इन सारे सवालों का जवाब अब ग्वेन के पास ही होगा। बेन ग्वेन के घर की तरफ जाने लगता है, जहां पे रास्ते पे उसे कोई आदमी लिफ्ट मांगते हुए दिखाई देता है, पर बेन उसकी हेल्प नहीं करता, ये सोच के कि ये मेरे ही दुश्मनों में से कोई एक हो सकता है। इसी वजह से बेन उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है। और जैसे ही बेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है, वो इंसान उसे हर एक
मोड़ पे दिखाई देता है लिफ्ट मांगते हुए। बेन उसे पूरी तरीके से इग्नोर करता है और आगे बढ़ते चले जाता है, लेकिन तभी वो इंसान बेन के गाड़ी के सामने आ जाता है और बेन अपनी गाड़ी से डिसबैलेंस हो जाता है। और ये सारी चीजें देख के बेन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपनी गाड़ी से जैसे निकल के उस इंसान को बोलने जाता है, उसे पता चलता है कि वो इंसान कोई और नहीं हेक्स है। और तभी बेन अपने निंजा टेक्निक की हेल्प से हेक्स को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां से हेक्स भी गायब हो जाता है। और इतना ही होने के बाद में वहां पे केविन 11 एंड ग्वेन भी आ जाते हैं, जिसे देख के बेन पूछता है कि तुम लोग रियल हो या फेक हो। तभी ग्वेन एंड केविन बताते हैं कि हम असली हैं और तुमने हेक्स को हरा दिया है और तुम जीत गए हो। और तभी बेन कहता है कि मैंने हेक्स को हराया नहीं, वो गायब हो गया। इतना ही सुनने के बाद में ग्वेन कहती है कि तुम हर बार ऐसे ही करते हो, बिना किसी प्लान के बस अटैक कर देते हो, और अच्छा हो या बुरा हो तुम हमेशा से जीत जाते हो। और इसी के बीच केविन भी बोल पड़ता है कि ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। ग्वेन उससे बोलती है कि तुम्हें क्या नहीं अच्छा लगता कि बेन के पास में अल्टीमेट्रिक्स है और हमारे पास वो नहीं है। तभी केविन बोलता है कि हाँ, अब अल्टीमेट्रिक्स हमें चाहिए। और इसके बाद में ग्वेन बेन से बोलती है कि अल्टीमेट्रिक्स तुम अकेले क्यों यूज करते हो, तुम तो हर बार जीत जाते हो, और तुम अगर हमें टीम मानते हो तो अल्टीमेट्रिक्स हम दोनों में से किसी एक को दे दो। और ये सब देखने के बाद में बेन को इन दोनों के ऊपर में शक होता है और बेन बोलता है कि मैं तुम दोनों में से किसी को भी अल्टीमेट्रिक्स नहीं देने वाला। इसके बाद में ग्वेन केविन से कहती है कि जाके अल्टीमेट्रिक्स को छीन लो। केविन जैसे ही आगे बढ़ता है, बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है कमेलियन में और वहां से ट्रांसपेरेंट होके गायब हो जाता है। लेकिन ग्वेन अपने मैना पावर की हेल्प से कमेलियन के फुटप्रिंट को देख लेती है और धीरे धीरे उसे फॉलो करने लगती है। बेन अपने डिफॉल्ट फेस में आ जाने के बाद में ग्वेन एंड केविन से पीछा छुड़ा के भागने लगता है, लेकिन तभी केविन उसे अपने सामने मिलता है। केविन के अल्टीमेट्रिक्स मांगने के बाद में बेन उसे पीछा छुड़ाता है, लेकिन तभी केविन बेन के अल्टीमेट्रिक्स की पावर को एब्जॉर्ब करके मॉन्स्टर में बदल जाता है। और तभी बेन एम्फीबियन में ट्रांसफॉर्म होके केविन 11 को काफी जोरदार शॉक देता है, जिसकी वजह से केविन 11 बेहोश हो जाता है और अपने नॉर्मल फेस में आ जाता है। और तभी वहां पे ग्वेन अपने अल्टीमेट फॉर्म में दिखाई जाती है और वो बेन से कहती है कि देखो, तुमने केविन को मार डाला और तुम हर किसी के साथ यही करोगे, तुम अल्टीमेट्रिक्स के काबिल नहीं हो। अच्छा होगा कि ये अल्टीमेट्रिक्स तुम मुझे दे दो। ग्वेन की ये सारी बातें सुन के बेन को यकीन हो जाता है कि ये लड़की ग्वेन नहीं हो सकती, क्योंकि इसे अल्टीमेट्रिक्स की ज्यादा पड़ी है और केविन के बारे में उसे सोच भी नहीं रही। एंड ये सारी चीजें देखने के बाद में बेन ग्वेन से कहता है कि ये अल्टीमेट्रिक्स मेरा है, मैं इसे अच्छे कामों में यूज करता हूं और मुझे जरा सा भी शर्म नहीं है कि मैं इसका हकदार हूं। और इतना ही कहने के बाद में बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है स्वयं फायर में और अपने रूट्स की हेल्प से ग्वेन को जकड़ लेता है। ग्वेन बार बार अल्टीमेट्रिक्स को मांगती है बेन से, लेकिन तभी बेन कहता है अगर हिम्मत है तो आके ले लो, बट ग्वेन कुछ नहीं कर पाती। और तभी बेन का शक यकीन में बदल जाता है और तभी वो ग्वेन से कहता है कि और भी खेल खेलने की जरूरत नहीं है एल्बिडो, तुम अपने वापस से रूप में आ सकते हो। और तभी एल्बिडो ग्वेन से अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है और बेन से पूछता है कि तुम्हें ये कैसे पता चला कि मैं ही हूं इन सब के पीछे। तभी बेन एल्बिडो को बताता है कि अल्टीमेट्रिक्स के काबिल ना होने वाली बात और मेरे सपने में मेरे दोस्त मुझे छोड़ के चले जाए, ये सब बात मुझसे अच्छा और कौन समझ सकता है, ये मेरा ही बुरा सपना है, इसी वजह से ये मुझे दिखाई दे रहा है। और इतना ही कहने के बाद में एल्बिडो बोलता है कि इस बार तो तुमने मुझे पकड़ लिया पर अब नहीं पकड़ पाओगे। और तभी एल्बिडो फास्ट ट्रैक में ट्रांसफॉर्म होकर वहां से कट लेता है और ये देखने के बाद में बेन भी फास्ट ट्रैक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एल्बिडो का पीछा करने लगता है। एल्बिडो का पीछा करते करते बेन मिस्टर स्मूदी के शॉप के अंदर में चला जाता है और एल्बिडो को ढूंढने लगता है, जहां पर बेन अपने डिफॉल्ट रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एल्बिडो को लड़ाई के लिए उकसाने लगता है। एल्बिडो कमेलियन में ट्रांसफॉर्म होकर छुपा बैठा रहता है और तभी वो बेन पे अटैक कर देता है। और तभी बेन एल्बिडो से कहता है कि मुझे खरोच भी नहीं आई है। और तभी एल्बिडो बिग चिल में ट्रांसफॉर्म होकर बेन को जमा देता है, पर बेन बिग चिल के बर्फ को तोड़ के बाहर आ जाता है, जिसे देख के एल्बिडो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर में बेन ऐसा कैसे कर सकता है। और इसके बाद में एल्बिडो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होकर अपने एनर्जी से बेन को मारने की कोशिश करता है, पर उस एनर्जी का भी बेन के ऊपर में कोई भी असर नहीं होता है। बेन एनर्जी के एनर्जी बीम को डॉच करते करते उसके शील्ड के पास में पहुंच जाता है और उस शील्ड को तोड़ के एनर्जी को बाहर निकाल देता है, जिसके बाद में एल्बिडो ट्रांसफॉर्म हो जाता है ब्रेन स्टॉर्म में और उसके बाद में वापस से अटैक करना स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद में बेन एल्बिडो से कहता है कि तुम कोई सा भी रूप ले लो, मैं तुम्हें हरा दूंगा हर एक लड़ाई में। बेन के इतना ही कहने के बाद में एल्बिडो को आइडिया लग जाता है कि बेन ने जैसे तैसे करके खुद को ड्रीम मीटर से आजाद कर दिया है। और तभी एल्बिडो बेन से कहता है कि तुम आजाद तो हो चुके हो, पर मैं तुम्हें वापस से सपनों में फंसा दूंगा, और वापस से एक ड्रीम मीटर को निकाल देता है और बेन के ऊपर में लगाने जाता है। और जैसे ही एल्बिडो बेन के पास में जाता है, वहां पे मिस्टर स्मूदी की जूस गिरी हुई होती है, जिस वजह से एल्बिडो अपने आप के ही ऊपर उस मॉन्स्टर को गिरा देता है। और उसके बाद में वो ड्रीम मीटर एल्बिडो के ही फेस से चिपक जाता है और एल्बिडो को एक भयानक सपने में लेके चला जाता है। एंड इसके बाद में हमें रियल वर्ल्ड दिखाया जाता है, जहां पे टीम टेनिसन एल्बिडो के पास में खड़े होते हैं और एल्बिडो एक सपने में डूबा हुआ होता है, जहां पे हमें ये बताया जाता है
है कि एल्बिडो पहले से ही सपने में डूबा हुआ था। वो आया था बेन को ड्रीम मीटर लगाने के लिए, पर बेन का रूम इतना गंदा होने की वजह से उसके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया और उसकी वजह से ड्रीम मीटर एल्बिडो के ही फेस पे जा चिपका। तभी बेन केविन से पूछता है कि इस ड्रीम मीटर को हटाने का कोई तरीका नहीं है। तभी केविन बताता है कि इसे हटाया नहीं जा सकता, इस चीज में हमारी हेल्प बस एक गैल्वेन ही कर सकता है और उनको मैंने बुला रखा है। और तभी बेन सोचता है कि आखिर में एल्बिडो ऐसा कौन सा भयानक सपना देख रहा होगा, और उसके बाद में हमें एल्बिडो का सपना दिखाया जाता है जहां पर एग्रीगोर से भागे सारे एलियंस एल्बिडो को घेर के मारने की कोशिश करते हैं और यहीं पे ये स्टोरी समाप्त हो जाती है।